ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो बच्चे इग्नू के अंदर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इग्नू के अंदर बीएड में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का और डिफरेंट डिफरेंट आरसी का, लाइक दिल्ली आरसी, भोपाल आरसी, आरसी जोधपुर, आरसी पटना, आरसी दरभंगा। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हर एक आरसी का हर एक कैटेगरी के अंदर कितना कट ऑफ और कितने पे मेरिट लिस्ट बन गया था बच्चों का लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर जो भी बीएड के अंदर एडमिशन हुआ है इग्नू के अंदर, उसके बारे में। सो हेलो एंड वेलकम टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अगर आप बीएड में एडमिशन लेते हो, इन फ्यूचर आप इग्नू में पढ़ते हो, तो इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको इस चैनल पे बहुत ही आसानी से और ऑथेंटिक लेटेस्ट अपडेट, सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्यूशन एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत सारी अपडेट्स इग्नू से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। एंड अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप हमें हर एक सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ पे लिंक प्राप्त हो जाएगी। राइट, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे भोपाल आरसी के ऊपर कि उनका लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ और किस तरीके से मेरिट लिस्ट बना था। सो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं भोपाल आरसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। सो जो प्रीवियस ईयर एडमिशन हुआ है वो 2019 में हुआ है। मेरे ख्याल से 2020 में इग्नू के अंदर बीएड में एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2020 में कहीं पे भी आपको डेटा बीएड का नहीं मिलता है। मैं एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेटा नॉट फाउंड, फरवरी के अंदर भी डेटा नॉट फाउंड आएगा, अप्रैल के अंदर भी डेटा नॉट फाउंड। मतलब ये है कि इग्नू के अंदर हर एक आरसी पे 2020 का कट ऑफ का डेटा कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन यही अगर मैं 2019 का सर्च करता हूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑफर लेटर, नोटिफिकेशन एंड मेरिट लिस्ट फॉर बीएड एडमिशन फॉर जनवरी 2019 सेशन। सो कोई बात नहीं है, हमें एक ईयर का भी अगर मिल जाता है कि कितना मेरिट गया था, तो हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इसी हिसाब से 2-4 नंबर आगे पीछे इस साल भी कट ऑफ रहने वाला है। राइट, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मेरिट लिस्ट की, किस तरीके से मेरिट लिस्ट बना था 2019 के अंदर जनवरी सेशन में बीएड में एडमिशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं मेरिट लिस्ट को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इग्नू के अंदर एडमिशन कैसे होता है। तो अभी आपका रिजल्ट आ गया होगा इंट्रेंस का, जो कि अप्रैल में हुआ था। तो उसके बाद आपको हर एक आरसी के ऊपर इस तरीके का नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑफर लेटर, नोटिफिकेशन एंड मेरिट लिस्ट फॉर बीएड एडमिशन इन जनवरी 2019 सेशन। उसी तरह से 2021 सेशन का आएगा, सेम नोटिफिकेशन 2021 सेशन के लिए आएगा। तो इसके अंदर एक मेरिट लिस्ट होगा और एक ये जो है काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह बताया जाएगा आपको कि किस तरीके से आपको कब आना है, और ये होगा आपका एडमिशन ऑफर लेटर। राइट, तो चलिए हम मेरिट पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। सो जनरल कैटेगरी का अंदर जो है मेरिट लिस्ट ओपन हुआ था 81 पे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स 81 पे था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल का जो लास्ट एडमिशन मतलब मेरिट लिस्ट में कंफर्म लिस्ट में नाम था बच्चों का, दीपिका जोशी, उनका नाम जो है 69 पे उनका बना था, 69 मार्क्स पे उनका बन गया था। तो ये है भोपाल आरसी का मेरिट लिस्ट, मतलब हाईएस्ट 81 मार्क्स गया था। एंड यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी के अंदर 69 लोएस्ट मार्क्स है, जिनका फर्स्ट राउंड में ही मेरे ख्याल से जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर इनका कंफर्म हो गया था। इसके अंदर अगर हम देखें, बात करें वेटिंग लिस्ट का जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये है वेटिंग लिस्ट। यहाँ पे देख पाएंगे आप, दिस इज द वेटिंग लिस्ट जनरल कैटेगरी। सो वेटिंग लिस्ट 68 से स्टार्ट होकर के और लास्ट 67 तक गया था, मतलब 67 और 68 वाले बच्चे जो है वेटिंग लिस्ट में थे इन जनरल कैटेगरी इन भोपाल आरसी 2019 बीएड एडमिशन में। राइट, तो ये हमारा जनरल कैटेगरी का जो है एक एस्टिमेशन हो गया कि अगर आपका मार्क्स 69 प्लस होता है, मतलब 69 इस साल का आप ले लो 70-71, तो इसके आसपास अगर आपका रहता है तो कंफर्म आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। राइट, और हम यहाँ पे एग्जैक्ट बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे आगे पीछे 2-4 नंबर की बात करेंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं 5 अप्रैल 2019 का है ये, तो इसी तरीके से इस बार भी रहेगा। राइट, दूसरा जो हम देखते हैं ओबीसी का देख लेते हैं दूसरा। और नेक्स्ट जो है ओबीसी का देखिए, यहाँ पे कंफर्म्ड 68 से ओपन हुआ था, हाईएस्ट 68 पे जाकर के, और यहाँ पे 63 पे क्लोज हो गया था। मतलब 68 से 63 के बीच में बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो गया था ओबीसी कैटेगरी के अंदर इन भोपाल आरसी। राइट, और वेटिंग लिस्ट देख लेते हैं ओबीसी का कितने नंबर पे था वेटिंग लिस्ट। सो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 62 टू 60, मतलब 60 से लेकर के 62 नंबर अगर आपका होगा तो वेटिंग लिस्ट में आ सकता है और चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए।
इस बार 2-4 नंबर आगे पीछे अपने हिसाब से आप देख लेना कि आपका कितना मार्क्स है और लास्ट ईयर 2019 में कितना रहा है, राइट। तो 60 और 62 के बीच में है तो वेटिंग लिस्ट है, और 62 के ऊपर है, यहाँ पे देखिए आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर 62 के ऊपर है, 62 मतलब 63 प्लस है, जैसे 63, 64, 65 और 69 तक, मतलब 70 के आसपास, 65-70 के आसपास है तो आपको ओबीसी में चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर 70 के आसपास, 68 के आसपास एडमिशन हो गया था कंफर्म ओबीसी में, राइट। अब हम देख लेते हैं एससी कैटेगरी का क्या रहा था पिछले साल। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे एससी कैटेगरी में 60 से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे 60 से स्टार्ट हो करके ये क्लोज हुआ था 57 पे, ठीक है। मतलब 57 प्लस अगर आपका मार्क्स है एससी कैटेगरी में तो चांसेस इस बार भी बन सकता है, राइट। तो 57 जिनका है वो आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपका कितना मार्क्स आया है, और आप जो है कि किस आरसी से बिलोंग करते हैं। अगर आप दूसरे आरसी से भी बिलोंग करते हैं और इस तरीके का वीडियो, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, हम वीडियो जरूर लेकर के आएंगे और हम हर एक आरसी का अलग अलग एनालाइज करेंगे, राइट। तो ये था हमारा एससी कैटेगरी का, 57 प्लस है तो चांसेस, हाईली चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसटी कैटेगरी का। सो एसटी कैटेगरी का जो है ओपन हुआ था 61 पे, एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे 59 पे क्लोज हो गया था। मतलब 59 प्लस अगर आपका मार्क्स है डेफिनेटली यू विल गेट एडमिशन इन इग्नू इन बीएड कोर्स, राइट। एसटी कैटेगरी के बच्चे, यहाँ पे एक और लिस्ट है पीएच कैटेगरी, तो एक बच्चा था पीएच कैटेगरी का जिनका मार्क्स 57 था, तो ये जो है मेरिट लिस्ट में थे, इनका बेटिंग लिस्ट नहीं है। बेटिंग लिस्ट हो सकता है एक बच्चे का 54 पे बेटिंग लिस्ट में था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एस्टिमेट कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ताकि आप इस पीडीएफ को देख पाए और खुद से एनालाइज कर पाए। और कोई भी डाउट होता है इग्नू से रिलेटेड और इस पीडीएफ से रिलेटेड आप जरूर कमेंट करें। तो ये हमारा पूरा मेरिट लिस्ट रहा भोपाल आरसी का। अब हम दिल्ली आरसी के मेरिट लिस्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहे, राइट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे आरसी दिल्ली 1 के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड ये 2019 का मेरिट लिस्ट है। सो मुझे उम्मीद है कि 2020 के अंदर इग्नू में बीएड में एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि 5-6 आरसी पे मैंने जब भी वीडियो को एनालाइज किया है, सारी चीज़ों को एनालाइज किया बीएड के मेरिट लिस्ट को, तो मुझे 2020 का कोई भी डेटा नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2020 के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है बीएड में इग्नू के अंदर, राइट। इसलिए वहाँ पे 20 में शायद नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो हमें एक डेटा से मतलब है, मैंने पहले ही बताया आपको। सो आरसी दिल्ली के अंदर क्या होता है कि आरसी दिल्ली में 3 आरसी आते हैं। सो आरसी दिल्ली 1 नाम है, आरसी दिल्ली 2 एंड आरसी दिल्ली 3। सो आरसी दिल्ली 1, 2 एंड 3 का मेरिट लिस्ट फॉर बीएड एक ही साथ बनता है। सो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे होंगे आरसी दिल्ली का, सो आरसी दिल्ली 1, आरसी दिल्ली 2 एंड आरसी दिल्ली 3, इन सभी का मेरिट लिस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, और उन सभी का कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इतने पे एडमिशन हो गया था, वेटिंग लिस्ट में था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, आप लोग देख पाएंगे। तो 2 या 3 तो इसमें वेटिंग लिस्ट है, और जो पहला है ये एक कन्फर्म लिस्ट है, ठीक है। तो हम लोग एक एक डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसमें। सो यहाँ पे मैं जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जनरल कैटेगरी का जो मेरिट लिस्ट है कितने पे ओपन हुआ था, कितने पे स्टार्ट हुआ था, हाईएस्ट मार्क्स क्या था जनरल कैटेगरी के अंदर आरसी दिल्ली में। यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये लिस्ट जो है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर बीएड जुलाई 2019 इन दिल्ली 1, दिल्ली 2 एंड दिल्ली 3 आरसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा नोडल मतलब दिल्ली और आरसी, जो तीनों को मिला करके एक आरसी यहाँ पे दिया जाता है, नोडल आरसी 07 कोड है इसका। एंड ये आपका रैंक रहेगा, यहाँ पे मार्क्स आपका दिखेगा कैंडिडेट का मार्क्स, और ये कैटेगरी, और ये आपका कास्ट क्या है ये रहेगा जनरल, और ये सब, और ये आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर, ये नाम, ये फादर नाम, एंड ये डेट ऑफ काउंसलिंग एंड ये टाइमिंग ऑफ काउंसलिंग। मतलब इसी तरीके से इस बार भी एक पीडीएफ जारी किया जाएगा जिसमें कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम और ये सारा डिटेल होगा, डायरेक्ट टाइमिंग होगा, सब इस तरीके से ही प्रॉपर आपको दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि कोविड के कारण इस बार ऑनलाइन हो सारी काउंसलिंग प्रक्रिया, लेकिन इस तरीके से आपको मिलेगा इस बार भी काउंसलिंग का ये जो है शेड्यूल्ड एंड नाम और मार्क्स वगैरह, ठीक है। तो ये है दिल्ली 1, दिल्ली 2 एंड दिल्ली 3 का बीएड का फर्स्ट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल कैटेगरी का कितने पे ओपन हुआ था।
सो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे है जनरल कैटेगरी। सो जनरल कैटेगरी सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है मुझे 85, जो कि रैंक 1 है। ठीक है, ये रैंक है, रैंक 1 एंड डेली 1 डेली 2 ये सब तो मिक्स है, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी डेली आरसी के अंदर 85 पे ओपन हुआ था। पूजा नाम था उनका, और उनके फादर का नाम अशोक कुमार। उनका टाइमिंग जो है 19 तारीख 7वां महीना अगस्त होगा 2019, और यहाँ पे उनका टाइमिंग जो था काउंसलिंग का 2 PM दिया गया था। तो इनका जो है ओपन हुआ था 85 पे जनरल के अंदर, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पे सबसे कम मार्क्स जो है जनरल के अंदर, जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए थे कैंडिडेट, उनका क्या है। सो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 75 मार्क्स, मिनिमम 75 पे जो है कि शॉर्ट लिस्ट हुए थे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 75 जनरल कैटेगरी, और इनका रैंक था 190, और इनका नाम था ज्योति रमेश कुमार, और इनका टाइमिंग और ये डेट दिया गया। ठीक है, और इनका इन्वॉल्वमेंट नंबर है। तो 75 प्लस जिनका भी रहा होगा आरसी डेली 1 2 3 में, तो उनका एडमिशन कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर सही रहा होगा तो। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाइए और देखिए। ठीक है, और उसको अब जुटा करके रखिए ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। मतलब 75 प्लस आपको मार्क्स चाहिए आरसी दिल्ली के अंदर आपको बीएड में एडमिशन के लिए जनरल कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्या रहा है सिचुएशन। सो ओबीसी एनसी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे ओबीसी का जो है ओपनिंग मार्क्स है 75, हाईएस्ट मार्क्स जो है 75 रहा है ओबीसी के अंदर नंदराम जी का, और इनका जो है टाइमिंग 11 बजे 11 AM 18 तारीख 7वां महीना 2019 को हुआ था। सो आप लोग देख पाएंगे 75 पे ओपन हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स 75 है, रैंक इनका जो है 190 था, और जो सबसे कम मार्क्स है ओबीसी एनसी के अंदर वो यहाँ पे शो कर रहा होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 70 मार्क्स है। तो 70 प्लस जिनका मार्क्स रहा होगा, या फिर इस बार भी इसी के आसपास 72 71 प्लस जिनका मार्क्स रहेगा उनका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा नाम, चांसेस हाई चांसेस है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये 2019 का है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिर कमेंट करके ये मत बोलने लग जाना कि सर मेरा नहीं हुआ चाहे ऐसे। ये मैं आपको जस्ट डेटा और फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा था 2019 में। अब इस बार क्या होगा आई डोंट नो, और वो आपको भी पता नहीं है। ठीक है, तो ओबीसी एनसी जो है 70 प्लस रहा था 2019 के अंदर। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एससी कैटेगरी के अंदर क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एससी जो है 75 पे ओपन हुआ है, एंड सबसे हाईएस्ट मार्क्स एससी के अंदर 75 रहा है, और सबसे लोएस्ट जो है एससी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं 70 गया है। मतलब ओबीसी की जैसा ही है, 70 प्लस जिनका होगा उनका एडमिशन हो गया होगा एससी कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट हम लोग एसटी कैटेगरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे एसटी कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स रैंक 254, रैंक तो एक जनरली बनाया गया होगा। ठीक है, तो रैंक से हमें उतना मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे मार्क्स और इनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये वाला। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एसटी में जो है ओपन हुआ था, यहाँ पे आप देख पाएंगे 74 मार्क्स पे, एंड सबसे कम मार्क्स जो है एसटी के अंदर 65, मतलब 65 जिनका भी रहा होगा मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो गया होगा उनका नाम, और उनका हो सकता है एडमिशन सब डॉक्यूमेंट सही रहा होगा, एडमिशन हो गया होगा 65 प्लस मार्क्स एसटी कैटेगरी इन आरसी दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ओबीसी जनरल एससी एसटी का क्या सिचुएशन है दिल्ली के अंदर, और तीनों आरसी मिला करके ये एक्चुअली दिल्ली 1 दिल्ली 2 एंड दिल्ली 3। और यहाँ पे एक और कैटेगरी बनता है पीएच का, तो पीएच जनरल ओबीसी इस तरीके से है। तो पीएच यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप बोलते हैं उसको। सो पीएच के अंदर 70 और 75 पे भी एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी में 68 69 पे एडमिशन हुआ है। एससी के अंदर जो है यहाँ पे 68 दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे एक और है 68 67 पे भी जनरल कैटेगरी है, पीएच है तो उनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, ओबीसी के अंदर 67 पे भी जनरल कैटेगरी पीएच ओबीसी में हुआ है एडमिशन। जनरल में 66 मार्क्स पे पीएच है तो उनका एडमिशन हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे एक सीरियल वाइज नहीं दिया गया, जनरल में आप देख सकते हैं सबसे कम 64 पीएच का एडमिशन हुआ है 64 पे, और ओबीसी का सबसे कम 68 पीएच। ठीक है, और एससी का मैं बताऊं तो 64 पीएच। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एडमिशन हुआ है। ठीक है, और ये केएम आई डोंट नो ये कौन सा कैटेगरी है, केएम इनका 66 मार्क्स दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडिया लग गया हो कि इग्नू दिल्ली के अंदर दिल्ली आरसी के अंदर इस तरीके से जो है इतना अगर है हर एक कैटेगरी के अंदर तो आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट लिस्ट था। हम लोग इसमें सेकेंड लिस्ट देखेंगे कि क्या है ये। सो सेकेंड लिस्ट के अंदर ये देख सकते हैं लिस्ट ऑफ बेट
लिस्टेड कैंडिडेट फॉर बीएड जुलाई 2019 सेशन इन Delhi 1, Delhi 2 एंड Delhi 3। तो ये एक्चुअली वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट का नाम है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे, आप इसको देख लेना, मैं PDF शेयर कर दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, आपको बोर भी फील हो रहा होगा। तो जो बच्चे फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पे जिनका हो गया था, तो ये अगर सीट छोड़ते हैं तभी इन लोगों का होता होगा। वेटिंग लिस्ट में जो है जब सीट खाली होगा तभी तो इनका होगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। सो जो हमने ये PDF डिस्कस किया, इससे अगर ऊपर मार्क्स है तो आपका हाईली चांसेस है। यहाँ पे थोड़ा मैं बताऊंगा कि इसको, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको मैं शेयर कर दूंगा सारे PDF को। उसी तरह से यहाँ पे जो लिस्ट थर्ड है, ये भी एक्चुअली वेटिंग लिस्ट ही है, ये देख पाएंगे यहाँ पे, लिस्ट ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर बीएड। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना इसमें सही ढंग से, ठीक है। नहीं तो मैं फिर इसको किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को जो है वेट लिस्ट वाला को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और है मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट 4, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। सो यहाँ पे ये कैटेगरी एक्चुअली ऐसे करके दिया है कि OBC NC W मतलब वेटिंग लिस्ट, उसी तरह से OBC NC वेटिंग लिस्ट फॉर ST है, ST W। सो ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वेटिंग लिस्ट, उसी तरह से SC W होगा, SC W। तो आप इसको थोड़ा खुद से देखना। बाकी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि कितने पे ओपन हुआ है और कितने पे हो गया था फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और अगर ये लोग इनमें से कोई सीट छोड़ते हैं तो इससे अगर कम नंबर वाले भी हैं इसके आसपास, तो उनका एडमिशन हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे ख्याल से काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया RC दिल्ली के बीएड का क्या कट ऑफ रहा है पिछले 2019 में। सो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सारे सोशल मीडिया का लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज़रूर जाकर के फॉलो करें। और डायरेक्टली कोई भी प्रश्न है आपका इग्नू से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सो और भी किसी RC के कट ऑफ पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना अपने RC का नाम, मैं उस पर ज़रूर जो है जल्दी वीडियो बनाऊंगा। बाकी हम लोग हर एक RC को जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, सो बाय, थैंक यू वेरी मच।